Yeah, good afternoon everyone. Today we are making video on exercise 9.3 from old book and 9.2 from new book class 11th mathematics, and the name of the chapter is AP and GP sequence and series. Okay, we are mainly discussing GP in that. तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 13. Already we have made videos till question number 12. So Piyush, can you please read question number 13? Yes, sir. How many terms of GP 3 square 3 cube are needed to give the sum 120? तो कितनी टर्म्स होंगी जीपी की? जीपी हमें दे रखा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3 स्क्वायर 3 क्यूब और इनका सम कितना आना चाहिए? 120 आना चाहिए. तो क्वेश्चन आपके सामने है, यही चीज़ ध्यान से देखिए, मैं लिख के आपको समझाता हूँ. सीक्वेंस है हमारी 3 स्क्वायर 3 क्यूब अप टू 3 की पावर n. ये जीपी का सीक्वेंस है. फर्स्ट टर्म है T1, इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को कैपिटल T1 T2 इससे डिनोट करते हैं, ठीक है. T2 T3 और जो लास्ट टर्म होती है, नेट टर्म होती है, वो Tn है. वो इसमें a इंटू आर की पावर n-1 होती है. आपको पता है फर्स्ट टर्म इज 3 और जो कॉमन रेशियो होता है वो T2/T1 होता है जनरली. और कभी वेरीफाई करना है कि गिवन सीक्वेंस जीपी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3 इस तरीके से करते हैं. तो फिलहाल यहाँ पर सम दिया हुआ है 120, n हमारा अननोन है, n हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन रेशियो इज T2/T1, 3 स्क्वायर बाय 3 सॉल्व करके आएगा 3 विच इज ग्रेटर देन 1. तो r हमारा ग्रेटर देन 1 है. अगर r हमारा ग्रेटर देन 1 होता है तो Sn का फॉर्मूला हमारा होता है a इंटू आर की पावर n-1 होल डिवाइडेड बाय r-1 इक्वल टू में 120 ये दिया हुआ है, राइट. अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. a के प्लेस पे 3 और r भी हमारा 3 आया था, तो ये एक्सप्रेशन चेंज होके बन गया 3 इंटू 3 रेज टू पावर n-1 ओवर 3-1 इक्वल टू 120. इसे आप सॉल्व करोगे तो 3/2 ब्रैकेट 3 रेज टू पावर n-1 इक्वल टू 120 आएगा. 3/2 को राइट साइड पे ले जाइए तो ये हो जाएगा 120 इंटू 2/3. ये कैंसिल कीजिए, 340 था. 3 की पावर n-1 इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू 2 यानी कि 80. -1 को आप राइट पे ले जाइए, 3 की पावर n आ जाएगा 81. आपको पता है 81 को हम 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं. बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होंगी, कंपेयर कीजिए, n हमारा 4 आ जाएगा. ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए चूज किया है, क्वेश्चन नंबर 15. पीयूष, क्वेश्चन नंबर 15 प्लीज. Given a GP with A equals 729 and 7 terms 64, determine S7. तो यहाँ पर हमें जीपी एक गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म है 729, 7 टर्म T7 हमें 64 दी हुई है और हमें S7 मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स बताना है. मैं लिख के आपको समझाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो डेटा गिवन था वो मैं यहाँ पर सामने दिख ही रहा है. A is 729, 7 टर्म इज 64, S7 हमें फाइंड आउट करना है. 7 टर्म है 64 तो T7 हो जाएगा a इंटू आर की पावर 6. ये Tn का मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया, a इंटू आर की पावर n-1 होता है. उससे ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर 6 इक्वल टू 64. a की जगह है 729 इंटू आर की जगह r हमें निकालना है, r की पावर 6 इक्वल टू हो गया 64. तो ये बन गया 729 r की पावर 6 इक्वल टू 64. r की 6 हो गया 64 अपॉन 729. 64 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6. 729 को आप लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 6. 2 की पावर 6 बाय 3 की पावर 6 को आप 2/3 होल की पावर 6 भी लिख सकते हैं. तो r की पावर 6 हमारा आ गया 2/3 होल की पावर 6. दोनों तरफ 6 रूट लीजिए तो r हमारा कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा. ठीक है, ये लेस देन 1 है तो इस बार फॉर्मूला Sn का लगेगा. S7 निकालना है, n हमें 7 दिया हुआ है. Sn का फॉर्मूला a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर लगेगा, ध्यान रखना. ठीक है, अब सारी वैल्यूज हमने पुट कर लिया. a की जगह 729 गिवन था, r के प्लेस पे 2/3, n के प्लेस पे 7. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन जाएगा. नीचे एलसीएम लीजिए, 1 माइनस 2/3 1/3 आएगा, वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा. एक्सप्रेशन चेंज होके बन गया 729 इंटू 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 होल की 7 था, उसकी जगह आ जाएगा 2 की 7 अपॉन में 3 की 7. एलसीएम लीजिए, 3 की पावर 7,
यहाँ आ जाएगा 3 की 7 माइनस 2 की 7, 3 और 3 की 7 को कट कर देंगे, बचेगा 3 की पावर 6। वी आर लेफ्ट विद 729 ब्रैकेट 3 की पावर 7 की जगह 2187, 2 की पावर 7 की जगह 128, 3 की पावर 6 एज इट इज। ये 3 की पावर 6 भी 729 होता है, 729 से 729 कट कीजिए, विल बी लेफ्ट विद 2187 माइनस 128 विच इज 2059। तो क्लास ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट मैंने आपके लिए चूज किया है क्वेश्चन नंबर 16। पहले मैं चाहूंगा पीयूष आप क्वेश्चन नंबर 16 रीड करें। Find a GP's fourth, which sum of two terms is -4 and fifth term is 4 times the third term. क्वेश्चन नंबर है 16, हमें जीपी बतानी है, ध्यान रखिएगा। और हमारा जो सम है फर्स्ट टू टर्म का वो कितना दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है इसमें, The fifth term is 4 times the third term. T5 हमें 4 टाइम्स दे रखी है T3 की। अब मैं ये आपको करके समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 16। क्वेश्चन ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम मतलब T1 प्लस T2 हमें -4 दिया हुआ है। जैसे याद करो एपी में अगर टर्म गिवन नहीं होती थी हम ऐसे मानते थे a माइनस डी ए प्लस डी, या मतलब सीक्वेंस ऐसे मानते, तो इसमें सीक्वेंस ऐसे चलता है जनरल, एपी में चलता था ए प्लस डी ए प्लस 2d इस तरीके से, जीपी में चलता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इस तरीके से। तो T1 के प्लेस पे a और T2 के प्लेस पे AR पुट कीजिए, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए, विल बी लेफ्ट विद a ब्रैकेट 1 प्लस आर इज इक्वल टू -4। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सेकंड बात इन्होंने बोली थी कि जो फिफ्थ टर्म है वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म की, तो T5 कितना है, a इंटू आर की पावर 4 है, ये 4 टाइम्स हो गया थर्ड टर्म यानी कि AR स्क्वायर का, a से a कट कर दीजिए, r की 4 बाय आर स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा, आर स्क्वायर आ गया 4, स्क्वायर रूट लेंगे आर आ जाएगा +-2। अब सबसे पहले 1 और 2 को इक्वेट करना है, पर पहले मैंने देखिए r को +2 लिया, तो ये जो r की वैल्यू +2 है 1 के साथ आप इक्वेट करेंगे तो ये बन जाएगा a ब्रैकेट 1 + 2 इक्वल टू -4, यानी कि a इंटू 3 इज इक्वल टू -4, यानी कि a आ जाएगा -4/3। और जीपी क्या बोली थी, ए आर स्क्वायर इस तरीके से चलती है, तो a की जगह आ गया -4/3, ए आर मतलब -4/3 इंटू 2 हो गया, ए आर स्क्वायर -4/3 इंटू 4 हो गया। तो फाइनल जीपी आ गई -4/3, -8/3 और -16/3। अब एक बार आपने r को जैसे पहले +2 लिया, अब r को -2 लीजिए और 1 और 2 को इक्वेट कीजिए। 1 थी a ब्रैकेट 1 प्लस आर इक्वल टू -4, तो r के प्लेस पे आप -2 रखिए, ये सॉल्व होके बनेगा a ब्रैकेट 1 - 2 इक्वल टू -4, 1 - 2 की जगह -1, माइनस माइनस कट कर दीजिए, a आ गया 4। ठीक है, तो जीपी थी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर 4, a के प्लेस पे 4, ए आर 4 इंटू -2, ए आर स्क्वायर 4 इंटू 4, ए आर क्यूब 4 इंटू में -2 का होल क्यूब -8, ए आर 4 इंटू में -2 होल की पावर 4 यानी कि 16, तो ये आ गई 4 -8 16 -32 और 64। ठीक है, तो ये था क्लास, दो आंसर आएंगे, दो जीपी आएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। एक सेकंड रुकिए, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए। If the fourth, 10th and 16th. एक सेकंड रुकिए, हाँ एक बार आप 17 क्वेश्चन फिर से पढ़िए। Okay. If the fourth, 10th and 16th term of a GP are x, y and z respectively, prove that x, y, z are in GP. तो यहाँ पर फोर्थ, 10th और 16 टर्म किसी भी जीपी की हमें एक्स वाई जेड दे रखी हैं, हमें प्रूव करना है कि एक्स वाई और जेड जो हैं जीपी में, और अगर एक्स वाई जेड को जीपी में करना है ना, तो बेटा वाई बाय एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, जेड बाय वाई के। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 17, ये रहा राइट साइड पर आपकी स्क्रीन पर, राइट। तो हमें T4x दिया हुआ है, T10 हमें y दिया हुआ है, T16 हमें z दिया हुआ है। शो करना है एक्स वाई जेड जीपी में, मैं मान के चल रहा हूँ जीपी में, अगर ये जीपी में है तो y बाय एक्स और z बाय वाई इक्वल होना चाहिए। T4 उसी फॉर्मूले से Tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 वाले फॉर्मूले से T4 हमारा आ गया a इंटू आर क्यूब जो कि हमारा x है,
ऐसे T10 आ गया a इंटू आर की पावर 9 जो कि हमारा y है, और T16 आ गया a इंटू आर की पावर 15 जो कि हमारा z है। इसे मैंने नंबर 2, 3, 4 दे दिया। अब इन चारों को मैं कंपेयर कर लूंगा और y के प्लेस पे मैं रखूंगा a इंटू आर की 9 अपॉन x है, x की जगह आ गया a इंटू आर क्यूब इक्वल टू z अपॉन y। z है हमारा a इंटू आर की 15 और y है हमारा ए आर की 9, तो a इंटू आर की 9, ये देखिए a से a कट हो गया, वी आर लेफ्ट विद आर की 9 ओवर आर की 3 इक्वल टू आर की 15 अपॉन आर की 9। ये a की पावर m अपॉन a की पावर n वाले फॉर्मूले आपको पता ही है, वो a की पावर m माइनस n होता है, तो वहां से ये आर की 6 और आर की 6 आ जाएगा, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसके बाद मैं 18th और 19th आपको कराना चाहता हूँ पीयूष, पर पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 मैं यहीं से रीड कर देता हूँ, क्योंकि 18 क्वेश्चन में हमें है ना ये दिया हुआ है, एक सीक्वेंस गिवन है 8, 88, 888 देन 4 टाइम्स 8, इसका हमें सम निकालना है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऐसे पहले सम में लिख लीजिए सबको प्लस में, फिर 8 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बच जाएगा 1, 11 देन 111 देन 4 टाइम्स 1 अप टू 16। अब बाहर 9 से बेटा डिवाइड और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो बाहर 9 से डिवाइड हुआ, अंदर 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 9, 99, 999, 4 टाइम्स 9 को लिखिए 10 माइनस 1, 99 को लिखिए 100 माइनस 1 जो कि हो गया 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, 999 को लिखिए 1000 माइनस 1 जो कि हो गया 10 क्यूब माइनस 1, 4 टाइम्स 9 को लिखिए 10,000 माइनस 1 जो कि हो गया 10 की 4 माइनस 1 अप टू सो ऑन। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, ये सब एज इट इज आ जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे, इकट्ठे टुगेदर विल टेक देम, और ये प्लस यहाँ -1 विल टेक देम टुगेदर अप टू n टाइम्स है ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8/9 एज इट इज, ये सीक्वेंस आपको एक जीपी लग रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है 10 और कॉमन रेशियो स्मॉल r भी आएगा, T2/T1 यानी कि 10 स्क्वायर बाय 10 यानी कि 10 आएगा विच इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला ये लगेगा a इंटू ए ब्रैकेट में r की पावर n-1 ओवर r माइनस 1, और ये जो -1 था इसमें से माइनस कॉमन ले लिया अंदर, तो ये 1 + 1 अप टू n टाइम्स आ जाएगा। अब इसे देखिए, ये हो गया 8/9, a के प्लेस पे आया 10, r की जगह भी 10 आया, तो ये 10 की पावर n-1 ओवर 10-1 हो गया, और 1 + 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n ही आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज s इज इक्वल टू 8/9 स्क्वायर ब्रैकेट 10/9, ये 9 आ गया 10-1 का, 10/9 ब्रैकेट ओपन 10 रेज़ टू पावर n-1 ब्रैकेट क्लोज -n, ठीक है। तो ये था क्लास हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब मैं पीयूष चाहूंगा आप क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको 19 दिखाता हूँ पहले सामने, या क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज। ओके सर। Find the sum of the products of the corresponding terms of the sequence 4, 8, 4, 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2, 1/2। देखिए यहाँ पर दो सीक्वेंस गिवन है, एक है 2, 4, 8, 16 और 32, और एक सीक्वेंस है 128, 32, 8, 2 और 1/2। इनका सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, मैं कोई लिख के आपको समझाता हूँ कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 19, ठीक है। ओके, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 सामने आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट और सेकंड सीक्वेंस जो मैंने बोली है ये मैंने लिख दी है। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 128 ये आ गया 256, प्लस 4 इंटू 32 ये आ गया 128, प्लस 8 8 द 64, प्लस 16 2 द 32, प्लस 32 इंटू 1/2 इज 60। अब ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली एक जीपी होगा, डोंट वरी, अगर मन में डाउट है तो फिर T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3 ऐसे करते रहना। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 256, कॉमन रेशियो है हमारा T2/T1 यानी कि 128/256 यानी कि 1/2 विच इज लेस देन 1। सम हमें निकालना है, SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पर कॉमन रेशियो जो है लेस देन 1 आ रहा है, तो SN का फॉर्मूला लगेगा a ब्रैकेट 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a के प्लेस पे रखिए 256, r की जगह रखिए 1/2, n की जगह रखिए 5, और इसे सॉल्व आप कर ही लेंगे कि नहीं? यस सर। सॉल्व कर लोगे, यू विल बी लेफ्ट विद 16 इंटू 31, तो आंसर आ जाएगा 496।
ठीक है, कहीं ने ऐड करके मत लिख देना आंसर सीधा 496, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे जीपी की हेल्प से करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कल हमने किया था, हमारा वीडियो थोड़ा खराब हो गया था, तो 20th क्वेश्चन मैं चाहूंगा पीयूष अब आप रीड करें, ये रहा 20th, और आज हम 21st ऑनवर्ड की वीडियोग्राफी करेंगे, ठीक है। 20th So that the products of the corresponding terms of the sequence A, AR, AR square, so on, AR power n minus 1, and capital A, capital R, comma, capital A, capital R power square, comma, so on, capital A, capital R power n minus 1, form a GP and the common ratio, and find the common ratio. बेटा वही है, दो सीक्वेंस गिवन है आपको, उन दोनों का सम ऑफ प्रोडक्ट इन्होंने बोला है कि क्या वो जीपी में है या नहीं है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20th आपकी स्क्रीन पर, देखिए पहली जो सीक्वेंस आपने पढ़ी दी थी पीयूष, पहली दूसरी सीक्वेंस यहाँ गिवन है, तो इनका सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो इन्हें इक्वेशन 1 और 2 दे दो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऐसे बन जाएगा स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए into small r into capital R plus small a into capital A into small r square into capital R square, और अगली कोई यहाँ सीक्वेंस होती तो वैसे ही बनता small a into capital A into small r cube into capital R cube up to so on plus small a into capital A into small r की पावर n minus 1 into capital R की पावर n minus 1। अब बेटा ये साफ पता चल रहा है, फर्स्ट टर्म है देखो स्मॉल a into कैपिटल A, ये मैंने अलग से पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लिया था, आर डैश मैंने नाम दिया उसे, क्योंकि ऑलरेडी आर क्वेश्चन में ही है ना हमारा, तो कॉमन रेशो को मैंने आर डैश नाम दिया, T2 बाई T1 निकाला, वो आपको पता ही है, स्मॉल ए कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, जो कि आ जाएगा, उन्होंने अलग से पूछा था ना कॉमन रेशो क्या है, तो हमने बता दिया कॉमन रेशो स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर है। और एक चीज इन्होंने और पूछी थी कि भैया प्रूव करो कि ये जीपी में है, और अगर ये सीक्वेंस जीपी में है तो आपको पता है T2 बाई T1 शुड बी इक्वल टू T3 बाई T2 इक्वल टू T4 बाई T3, मतलब हमें R डैश निकालना है, ठीक है। तो T2 बाई T1 हमारा हो गया स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, T3 हो गया स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, ऐसे ही T4 बाई T3 की है स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर क्यूब इंटू कैपिटल आर क्यूब होल डिवाइडेड बाय स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ये कटिंग आप खुद कर लेना, ठीक है। यू विल बी लेफ्ट विद आर डैश, हमें निकालना था, हर बार ये स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर बचेगा, और अगर आपको पता है कॉमन रेशो सेम है तो इसका मतलब गिवन सीक्वेंस हमारी जीपी में है, ठीक है। तो अब पीयूष मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन हमारा, एक सेकंड में ये आपको फिर से भी भेज देता हूं एक बार, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 21st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप प्लीज रीड कीजिए। Find four numbers from a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18. एक सेकंड पीयूष, Okay. हाँ तो यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ा है? 21. 21, ओके एक सेकेंड, हाँ तो 21 क्वेश्चन में हमें 4 नंबर बताने हैं जो जीपी में हो, जैसे याद करो आरडी से हम करते थे ना, 3 नंबर अगर एपी में बताने होते थे तो हम लेते थे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, और अगर 4 बताने होते तो याद है एपी में क्या लेते थे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो 4 नंबर हम देख लेते हैं, ये कह रहा है कि 4 नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, और जो थर्ड टर्म है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए फर्स्ट टर्म बाय 9। मैं लिख के समझाता हूँ थोड़ा आपको, राइट। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, ठीक है। सबसे पहले बेटा मान लो कि स्मॉल ए जो है ना वो हमारी फर्स्ट टर्म है, और स्मॉल आर जो है वो कॉमन रेशियो है। अब आपको पता है जो जनरल टर्म होती है नेट टर्म, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही आपको पता है ना, इन्होंने जो जिस में रिलेशन पूछा है, पहले मैं लिख के समझाता हूँ, वो तो आपको पता है। इन्होंने पहले एक बात बोली थी कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है,
मतलब थर्ड टर्म हो जाएगी T3, फर्स्ट टर्म से वो 9 ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि T3 हम क्या मान लेते हैं, AR स्क्वायर, और T हमारी A प्लस 9 होगा, ठीक है ना। इसे आप मेन इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे इन्होंने एक बात और बोली थी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही है सब कुछ जो मैं लिख रहा हूँ। इन्होंने एक बात और बोली थी कि जो सेकंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है, राइट। तो सेकंड टर्म हमारी, देखो सीक्वेंस मैंने 4 बोली है ना, यही मानी है। ए अभी वैसे नहीं मानी, सीधी सीधी मानी है। ए आर स्क्वायर देन ए आर क्यूब, ठीक है ना। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, आपको पता है। ये इसकी T2 है, ये इसकी T3 है, और ये इसकी T4 है। अब इसने बोला है सेकंड टर्म, यानी कि a इंटू आर, फोर्थ टर्म से यानी कि a इंटू आर क्यूब, ये 18 ज़्यादा है, ठीक है। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया, ठीक है। ठीक। अब इन्हें बराबर लाना है, तो एक काम करता हूँ ना, इसकी r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्मॉल r से, तो ये ए आर स्क्वायर बन जाएगा। पर ए आर क्यूब चाहिए ना, एक काम करता हूँ, इसकी करता हूँ स्मॉल r से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारी बन जाएगी a इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू ए आर प्लस 9r। इसे चेंज करके नंबर 4 दे दीजिए। अब यहाँ से 3 और 4 को इक्वेट कीजिए, ठीक है ना। 3 और 4 को इक्वेट करने का सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसमें ए आर क्यूब की जगह आप लिख सकते हैं ए आर प्लस 9r प्लस 18। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए आर क्यूब की जगह मैंने ए आर प्लस 9r लिखा है, और ये आया कहाँ से है, ये फोर्थ वाली इक्वेशन से आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कैंसिल, 18 को लेफ्ट में ले जाओ, तो ये बन जाएगा -18 इक्वल टू 9r, और r हमारा आ जाएगा -2। यहाँ से r की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब ये वाली जो r की वैल्यू है, इसे बेशक आप चाहो तो नंबर 5 भी दे सकते हो। पुट वैल्यू ऑफ स्मॉल r, ये वैल्यू उठा के r की आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सेकंड इक्वेशन थी ए आर स्क्वायर, मतलब a इंटू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए आर क्यूब, नहीं सेकंड सिंपली a था प्लस 9, तो ये सॉल्व होके बन गया 4a इक्वल टू a प्लस 9। a को राइट लेफ्ट में ले आओ, 4a माइनस a डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 3a हो जाएगा, और a आ जाएगा 9/3 यानी कि 3। a हमारा 3 आ गया और r हमारा -2 आ गया। अगर आपको ध्यान हो, फर्स्ट टर्म थी हमारी a जो कि आ गई 3, सेकेंड टर्म थी हमारी ए आर जो कि आ गई 3 इंटू -2 यानी कि -6, थर्ड टर्म थी a इंटू आर स्क्वायर, ये आया कितना 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, 3 4 12 आ गया। और जो फोर्थ टर्म थी वो थी a इंटू आर क्यूब, और a हमारा था 3, आर क्यूब मतलब -2 का होल क्यूब, तो ये आ गया 3 इंटू -8 यानी कि -12। तो उन्होंने रिक्वायर्ड टर्म पूछी थी, वो आ गई 3 -6 12 और -24। 4 टर्म पूछी थी, चारों टर्म यही आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ, एक मिनट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। इस एंड हो रहा है, 2 मिनट दीजिए। ओके पीयूष, ये मैंने सेंड कर दिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 22। हाँ, एक सेकंड रुकना, मैं ये स्केच पैड जरा फिर से ओपन कर लूँ, थोड़ा उसमें डिस्टरबेंस आ रहा था। अब हमें कौन सा करना है, 22। हाँ पढ़िए, 22 पढ़िए। F Q पी
and rth term of a GP are A, B, and C respectively, prove that A power Q minus R into B power R minus P into C power P minus Q equals 1. तो पी एथ क्यू एथ और आर एथ टर्म जो है किसी भी जीपी की दे रखी है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, हमें प्रूव करना है ए का पार क्यू माइनस आर इंटू बी का पार आर माइनस पी इंटू सी का पार पी माइनस क्यू जो है 1 के इक्वल है। तो अब ये मैं आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 22, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जो पी एड टर्म है, और पी एड टर्म क्या होगी, ए इंटू, अच्छा वो ऑलरेडी देखो पी एड टर्म स्मॉल ए दी है, तो उसको आप ऐसे लेना, मतलब फर्स्ट टर्म को लेना कैपिटल ए और कॉमन रेशियो को लेना कैपिटल आर, ठीक है ना। ये चीज क्लियर है ना आपको, क्योंकि ऑलरेडी ये स्मॉल ए दिया हुआ है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसे मैंने कैपिटल ए माना है, और जो कॉमन रेशियो है उसे मैंने कैपिटल आर माना है। ऐसे ही क्यूएड टर्म ये हो जाएगी कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर का पार क्यू माइनस 1, ये स्मॉल बी हो जाएगी, और आर एड टर्म ये स्मॉल सी हो जाएगी, राइट। इक्वेशन नंबर मैंने मान लिया 3। अब हमें प्रूव करना है बेटा स्मॉल ए का पार क्यू माइनस आर इंटू स्मॉल बी का पार स्मॉल आर माइनस पी इंटू स्मॉल सी का पार पी माइनस क्यू, ये हमें 1 प्रूव करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ क्या लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। स्मॉल ए की जगह मैं लिखूँगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर का पार पी माइनस 1, ये होल का पार हो गया क्यू माइनस आर। स्मॉल बी की जगह मैं लिखूँगा कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर होल का पार क्यू माइनस 1, फर्दर इसका होल का पार ये स्मॉल आर माइनस स्मॉल पी। कैपिटल सी की जगह सी की जगह कैपिटल ए कैपिटल आर होल का पार आर माइनस 1 होल का पार पी माइनस क्यू होगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल ए का पार क्यू माइनस आर इंटू कैपिटल आर का पार ये हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। यहाँ ये आ जाएगा कैपिटल ए का पार आर माइनस पी इंटू कैपिटल आर का पार क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी। ऐसे ये हो जाएगा कैपिटल ए का पार पी माइनस क्यू इंटू कैपिटल आर का पार आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। तो अब इसे क्या कर रहा हूँ मैं, कैपिटल ए वाली टर्म्स को इकट्ठा ले रहा हूँ, इसको इसको और इसको, और आपको पता है बेस सेम हो तो पार ऐड हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू में ये होगा कैपिटल आर का ऐसे होगा, ये थोड़ा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ये हो जाएगा पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर माइनस पी से प्लस पी, माइनस क्यू से प्लस क्यू और माइनस आर से प्लस आर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया एक ही पार्ट 0। इधर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पड़ेगा। पी की पहले करेंगे क्यू माइनस आर से, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर, फिर माइनस 1 की करेंगे क्यू माइनस आर से, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू प्लस आर, फिर क्यू की करेंगे आर माइनस पी से, तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू, फिर माइनस 1 की करेंगे आर माइनस पी से, तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस पी, फिर आर की करेंगे पी माइनस क्यू से, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, फिर माइनस 1 की करेंगे पी माइनस क्यू से,
तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू। अब ध्यान से देखो, ये प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसल, माइनस पी आर से प्लस पी आर कैंसल, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस पी से प्लस पी, माइनस आर से प्लस आर, और क्यू आर से क्यू आर, ये सारे कट जाएंगे। ये ऐसे बन जाएगा ए की ज़ीरो इंटू आर की ज़ीरो, और किसी की भी ज़ीरो हो पार तो 1 होता है, आपको पता ही है। ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। मैं आपको सेंड कर देता हूँ ये। अगला जो क्वेश्चन है पीयूष, वो हमारा 23rd क्वेश्चन है, राइट, जो हमें करना है। इसके हम एक एक क्वेश्चन की वीडियोग्राफी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल हैं, ऐसे मिसलिनियस भी इसकी थोड़ी लेंथी है, तो एक एक क्वेश्चन की हमें करनी पड़ेगी इसकी, राइट। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पीयूष, वो मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ें। एक सेकेंड, हाँ ये रहा 23rd आपकी स्क्रीन पर। If the first and the nth term of your GP are A and B respectively, and if P is the product of n terms, prove that P square equals A into B whole to the power n. फर्स्ट और एन टर्म हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी दिया है, और कैपिटल पी अगर प्रोडक्ट है एन टर्म्स का, तो हमें प्रूव करना है पी स्क्वायर जो है वो हमारा ए बी होल का पार एन होगा। मैं आपको लिख के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 23rd, राइट। तो देखिए, फर्स्ट टर्म मतलब T1, ये हमें कितनी दे रखी है, स्मॉल ए, और nth टर्म मतलब a इंटू आर का पावर n माइनस वन, पर यहाँ भी a नहीं ले पाऊंगा क्योंकि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए दी थी, राइट। अगर nth टर्म, चलो देखते हैं, a इंटू आर का पावर n माइनस, क्योंकि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए ही तो होती है सीक्वेंस में, ठीक है। a इंटू, ये भी फर्स्ट टर्म है ना, उसके हिसाब से ये हमें स्मॉल बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो a दिया है इसे आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, ये जो b दिया हुआ है इसे सेकंड दे दीजिए। अब ये आपको b दे रखा है। अब एक चीज और बोली थी, p जो है वो प्रोडक्ट है सारी टर्म का, मतलब T1 T2 T3 अप टू में Tn, सारी टर्म्स का ये प्रोडक्ट है। तो T1 की जगह लिखिए a, T2 की जगह लिखिए ar, T3 की जगह लिखिए ar स्क्वायर, अप टू में ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब क्या करो, इसमें जो a वाली टर्म्स है इन्हें इकट्ठा ले लो, ऐसे a अप टू ये बहुत सारी a आ जाएंगी आपके पास, राइट। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है ये जो बहुत सारी a आ जाएंगी इन सब की पावर है ना ऐसे वन ही है, तो ये ऐसे बन जाएगा पीयूष, a का पावर बेस सेम है, पावर ऐड 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू ये n टाइम्स है। मतलब कि इसे सॉल्व करोगे ना, तो कहने का मतलब है a की पावर n बच जाएगा। कभी भी ऐसे हो ना 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, तो यही बचता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही जो है, अब ये इन्हें ले लो इकट्ठा, r स्क्वायर r क्यूब, अप टू ये कहाँ तक जा रहा है सीक्वेंस, r का पावर n माइनस वन, ये ऐसे बन जाएगा r का पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस वन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक AP बन रहा है कि नहीं। तो AP में आप अलग से, मैं आपको सम निकाल देता हूँ कि कभी ऐसे सीक्वेंस आ जाए 1 प्लस 2 प्लस 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n माइनस वन, फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, भूले तो नहीं हो ना, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब का सम निकालना है, और AP में याद है ना फॉर्मूला, एक तो था n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, और एक ये, और एक था n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। पर यहाँ n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस वन, वो मैं लिख दूंगा अभी, एक मिनट। ये a प्लस एल, ये फॉर्मूले से मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। एस n की जगह यहाँ पर n माइनस वन है, तो n को आप रिप्लेस कर दो n माइनस वन से। फर्स्ट टर्म जो है वो 1 दिया, और लास्ट टर्म जो है वो ये लास्ट टर्म है, ठीक है। ये AP से कर रहे हैं हम सॉल्व, क्योंकि ये सीक्वेंस AP है, GP नहीं है, याद रखना। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल करो, तो इन सब का सम आ जाएगा n ब्रैकेट n माइनस वन होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये r के प्लेस पे ये लिख दोगे आप, r की ये होगी n ब्रैकेट n माइनस वन होल डिवाइड बाय 2, ये सब सॉल्व करके आ गया। और अगर आपको ध्यान हो, हमें पीयूष प्रूफ उन्होंने दे रखा था, आपको प्रूफ करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू में a डॉट बी होल का पावर n,
ठीक है। तो यहाँ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ मैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये स्टेप कहाँ से आया है इसका, ये एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का पार्ट 2n, और ये हो जाएगा आर एन ब्रैकेट n माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, होल स्क्वायर है, पार आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ बच जाएगा a का पार्ट 2n इंटू आर का पार कितना बच जाएगा, n ब्रैकेट n माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ऐसे कंबाइन करोगे ना, इन्हें आप ऐसे भी लिख सकते हो, a का पावर n, दोनों में से n बाहर लेना है, तो a का पावर 2 यहाँ रहने दो, और ये r की पावर n माइनस 1 को भी यहाँ रहने दो, और दोनों ये होल की पावर n है। ये फर्दर वी आर लेफ्ट विद, अच्छा अब इसको एक स्टेप और कर रहा हूँ पीयूष, इसे आप ऐसे लिख लो a स्क्वायर को a इंटू ए, और ये r की पावर n माइनस 1 होल का पावर n, और ये जो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 है, याद रखो ये बाय इक्वेशन नंबर 2 ये b दिया हुआ था, राइट। तो ये स्टेप आ गया a b होल के पावर n, और ये आया कहाँ से है, बाय इक्वेशन नंबर 2 आया। और अगर आपको ध्यान हो तो हमें यही प्रूव करना था, तो फाइनली हमने प्रूव कर लिया कि पी स्क्वायर जो है वो a डॉट b होल का पावर n है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है। ये मैंने कर दी, लास्ट स्टेप ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ। आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम ये एक्सरसाइज पूरी हो जाए। ये मैंने आपको सेंड कर दिया पीयूष, और अब मैं चाहूँगा कि अभी हमने कौन सा वाला किया था, 23, अब मैं चाहूँगा आप 24th क्वेश्चन रीड करें। So that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1 to n term is 1 by r to the power n. ओके हमें शो करना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो है किसी भी जीपी का टू द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ n प्लस 1 एट टर्म टू एन एट टर्म इज 1 बाय आर की पावर n। तो मैं आपको थोड़ा लिख के समझाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ये। ओके क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 24। देखो सम ऑफ एन टर्म्स, कोई भी जीपी की सीक्वेंस है वो हो जाएगी ए आर स्क्वायर, इस तरीके से चलेगी, a इंटू आर का पावर n माइनस 1, ठीक है। और आपको पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ पर मैंने पीयूष ये चीज़ लेट की है कि आर हमारा लेस देन 1 है, वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है। अब इन्होंने जो जो टर्म बोली हैं पहले मैं वो सारी निकाल लेता हूँ। जैसे इन्होंने बोला एक n प्लस 1 एट टर्म क्या होगी, गैस करो, a इंटू आर की पावर n होगी, ठीक है ना, यही होगी ना, ए आर की पावर n माइनस 1 होता है n एट टर्म, तो ये प्लस n की जगह ये आ गया। ऐसे n प्लस 2 एट टर्म हो जाएगी हमारी a इंटू आर का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप सभी को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब n को a इंटू आर की पावर n माइनस 1 होता है, मैं n की जगह n प्लस 2 लिख रहा हूँ, फिर n प्लस 1 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके आप निकाल सकते हैं बाकी टर्म, और 2n, n को रिप्लेस करो 2n से, तो ये हो जाएगा a इंटू आर का पावर 2n माइनस 1, ये नंबर 4 आ गया इक्वेशन, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ बोली थी, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इन्होंने बोला था कि सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टर्म टू nth टर्म, मतलब ऐसे बोला था, मतलब n प्लस 1 ऐसे प्लस
n+2 प्लस अगली क्या होगी Tn+3, ऐसे ऐसे इन्होंने करके बोला था 2nth तक का, ठीक है। तो Tn+1 की जगह हमने लिखा a×r⁴n, Tn+2 की जगह हमने लिखा a×r⁴n+1, Tn+3 लिखा है मैंने, इसकी जगह आया a×r⁴n+2 अप टू T2n है, आ गया a×r⁴2n−1, ठीक है ना। अब इस सीक्वेंस का मुझे सम निकालना है और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये वाला होता है, ठीक है। पर इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है इसकी a×r⁴n, ठीक है। कॉमन रेशियो अगर आप आर ही आएगा, आप निकाल के देख लेना, दिस अपॉन में दिस करोगे तो कॉमन रेशियो हमारा आर ही आएगा, तो ये होगा अपॉन 1 - r, ठीक है ना। इसे आप दे दो नंबर 5, राइट। ये मैंने सम निकाल लिया। अब इन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर हम ये वाली जो 1 थी डिवाइड बाय 5 करेंगे, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ GP अपॉन में सम ऑफ टर्म्स n प्लस ये जो 5 आया है 2 ये क्या आया था, 2nth टर्म आया था ना, ये करेंगे तो क्या आएगा, तो पहले हमारा आया था a⁻1 - r की n अपॉन में 1 - r, और इनका सम हमारा आया a×r की n अपॉन में 1 - r⁴n अपॉन में 1 - r। तो ध्यान से देखो, ये 1 - r से 1 - r सीधा काट दो, a से a काट दो, और यहाँ न्यूमरेटर में 1 - r की n भी काट दो, तो सॉल्व करके हमारा बच जाएगा 1r⁴n, 1/r⁴n, यही बोला था अगर आपको याद हो उन्होंने, कि यही प्रूव करना था, ठीक है। yes. तो थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, अच्छे से करना तभी आएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तब मैं आपको ये रिकॉर्ड में रखने के लिए सेंड करके दे रहा हूँ। ये मैंने सेंड कर दिया, और अब मैं चाहूंगा आप अगला क्वेश्चन 25 पढ़िए। A, B, C and D are in GP so that A square is B square plus C square whole into B square plus C square plus D square equals AB plus BC plus CD whole to the power square। मैं आपको लिख के समझाता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 25, कह रहा है ABCD ना GP में दिया हुआ है। अगर ABCD GP में है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है B/A इक्वल टू ABC ही है, और D भी है ना, C/B इक्वल टू D/C। तो इसे अगर ये GP में है ना तो इनका कॉमन रेशो सेम होगा। कॉमन रेशो को चलो R ही मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे इसे इक्वेट करो कि हो सकता है B/A हमारा R के इक्वल हो, ऐसे हो सकता है C/B हमारा R के इक्वल हो, ये तो लेट किया था मैंने, है, और ऐसे हो सकता है D/C हमारा R के इक्वल हो। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो B आ जाएगा कितना AR, ऐसे C आ जाएगा BR, और D आ जाएगा CR, ठीक है। अब C था BR और B कितना था, B था AR, तो B की जगह AR डालोगे तो C बन जाएगा AR²। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के इसमें सारे कवर अप हो जाते हैं। और D था CR और C कितना आया AR², तो D कितना आ गया A × R का
क्यूब आ गया, राइट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये d हमारा आ गया a इंटू आर की पावर 3 आ गया। तो ये सब ध्यान रखना। अब हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो भाई LHS RHS में वैल्यू डालनी है और LHS RHS हमारी सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर की जगह तो आएगा ए स्क्वायर, बी हमारा ए आर था, ठीक है, ये सारी ऊपर वाली वैल्यू यूज करो, तो बी स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, ऐसे ही बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर की 4 और डी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 6। आगे है ये ए बी इंटू बी, ए की जगह तो ए लिखो और बी की जगह ए आर, फिर है बी इंटू सी मतलब ए आर इंटू में ए आर स्क्वायर और सी इंटू डी मतलब ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, इसका ये है होल स्क्वायर। ये ध्यान से देखो, इस वाले में से आपको ए स्क्वायर कॉमन दिख जाएगा, वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 और इस ब्रैकेट में से देखिए ध्यान से, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन दिखेगा, वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा ए की पावर 4 आर स्क्वायर और इस पूरे की मल्टीप्लाई करोगे तो ये LHS पूरी सॉल्व हो गई है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखिए ए इंटू ए आर इज ए स्क्वायर आर, ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 5, इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन आ रहा है हमारा ए स्क्वायर आर, वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर का पावर 4, इस पूरे का ऐसे होल स्क्वायर, तो ये फर्दर हो गया ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा ए की 4 आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की 4 का होल स्क्वायर, और ये यही सेम था अगर आपको याद हो तो कहने का मतलब है LHS और RHS हमारी दोनों सेम आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, राइट। ये हमारा प्रूव हो गया। ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको, बड़ी एक्सरसाइज है, जबकि अभी तो देखो AP भी होती थी इसमें पहले, वो वाली कट गई है, वरना बड़ा चैप्टर है, कराने में टाइम लगता है। सेंड हो रहा है, ये मैंने सेंड कर दिया आपको। अब अगला हमारा कौन सा पीयूष? 26। एक सेकंड मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये रहा 26 क्वेश्चन। यस, पढ़िए। Insert two numbers between 3 and 81 so that the resulting sequence is GP. दो नंबर हमें इंसर्ट करने हैं 27 में, नहीं 26 में, 3 और 81 के बीच में, और ऐसे इंसर्ट करने हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा GP में हो। ये तो यहीं पर ही आ जाएगा। चलो कोई नहीं, अब तो मैंने सेंड कर ही दिया आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दीजिए। तो लेट कर लो कैपिटल G1 और कैपिटल G2 ये हमारे दो नंबर हैं सच दैट, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हो जाएगा 3 G1 G2 और 81, ये क्या हो जाएगा GP में हो जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन रेशियो है स्मॉल आर आप उसे मान लीजिए, ठीक है। अब देखो एक चीज और दे रखी थी यहाँ पर, मतलब इसे आप टर्म्स दे दो ना, ऐसे ये T1 ये T2 ये T3 ये T4, तो कहने का मतलब है T1 जो कि स्मॉल ए होता है वो 3 है, ठीक है, और
T4 बताइए क्या होगा। T4 इस फॉर्मूले से आएगा पीयूष। Tn का फॉर्मूला याद है जनरल टर्म का? तो T4 गैस कीजिए। R to the power 3, वेरी राइट, इक्वल टू आ गया ये 81। 1 और 2 को आप इक्वेट कीजिए यहाँ से। A की जगह 3 R क्यूब इक्वल टू आ गया 81। R क्यूब आ गया 81/3 27। R 27 आपको पता है 3 का क्यूब होता है। दोनों तरफ क्यूब रूट लीजिए। अगर आप दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे तो स्मॉल आर हमारा आ जाएगा 3। नंबर है तो स्मॉल आर आ गया 3। अब आपको याद हो G1 G2 निकालना था। G1 हमारा क्या था? T2 था। T2 मतलब A इंटू आर। ए हमारे पास पहले से 3 था, आर भी 3 आ गया, तो G1 आ गया 9। और G2 अगर याद हो वो T3 था, यानी कि AR स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 9 यानी कि 27। तो दो नंबर जो पूछे थे वो आ गए 9 और 27। मैं सेंड कर रहा हूँ ये। वन आवर का बनाने की कोशिश करेंगे वीडियो को। ये सेंड हो रहा है, ये सेंड मैंने कर दिया है। और अब अगला क्वेश्चन कौन सा करना पीयूष हमें? 27 पढ़िए। Find the values of n so that a power n plus 1 plus b power n plus 1 divided by a power n plus b power n may be the geometric means between a and b. मैंने बताया था कि अर्थमेटिक मीन तो a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 होता है, और जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो रूट ऑफ ए बी होता है, अगर नंबर हैं ए और बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये दिया हुआ है, मैं आपको पहले लिख दूँ कि जो ज्योमेट्रिक मीन होता है बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, वो जो होता है रूट ऑफ ए बी होता है, राइट। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये ए का पावर एन प्लस वन प्लस बी का पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय ए का पावर एन प्लस बी की पावर एन जो है ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, मतलब रूट ऑफ ए बी के इक्वल है। ठीक है, अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन है रूट ऑफ ए बी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए का पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ अपॉन में 1, और लेफ्ट साइड वही रहने दीजिए, ए का पावर एन प्लस वन प्लस बी का पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा ए का पावर एन प्लस वन प्लस बी का पावर एन प्लस वन, और ये जो ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ है उसकी मल्टीप्लाई होगी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से। तो ये फर्दर बन जाएगा ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू ए की हाफ की ए की एन से होगी तो बेस सेम पावर एट, राइट, ऐसे बन जाएगा ए की पावर एन प्लस हाफ इंटू बी का हाफ प्लस ए की हाफ इंटू बी की हाफ इंटू बी की एन बन जाएगा बी की पावर एन प्लस 1/2। अब यहाँ से बड़ा ध्यान से करना होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर गलत शिफ्टिंग हो गई तो पूरा हमें दोबारा से करना पड़ेगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे भी गलत हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी रफली हम b वाली टर्म को एक तरफ रखते हुए b की पावर n प्लस वन को लेफ्ट में रख रहे हैं, और इस वाली टर्म को मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ। तो ये सॉल्व होके बन जाएगा a की पावर n प्लस वन माइनस a का पावर n प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ इक्वल टू में a का पावर हाफ इंटू बी का पावर n प्लस 1/2, और ये b की पावर n प्लस वन इधर आया तो b की पावर n प्लस वन। अब ध्यान से देखिए, कॉमन यहाँ से मैं ले रहा हूँ a की पावर n प्लस 1/2। अगर कभी भी हम ऐसे कॉमन लेते हैं ना तो वो चीज़ रियल में ऐसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और यहाँ तो डायरेक्ट ये देखो a की पावर n प्लस 1/2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, कॉमन जाएगा तो ये b की पावर हाफ बचेगा।
ऐसे राइट साइड से आप कॉमन लीजिए b की पावर n+1/2, तो इसमें से बच जाएगा a की पावर हाफ और यहाँ बचेगा b का पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय b का पावर n+1/2। अब इसके बाद ये मैं यहाँ स्टेप कर रहा हूँ, ये बचेगा a का पावर n+1/2। आपको पता है a का पावर m माइनस अपॉन a का पावर n जो होता है a का पावर m-n होता है, ठीक है। क्योंकि आपने 11th में मैथ्स यूज किया है, सारे स्टेप नहीं लिख सकते, हमें शॉर्टकट भी लगाने हैं, वरना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, राइट। ये कुछ ऐसे बनेगा। सेम प्रॉपर्टी राइट साइड में भी लगा रहा हूँ, b का पावर ये है n+1/2 है, कहीं आप n+1 होल डिवाइडेड बाय 2 ना समझे इसे। ये होगा a की हाफ माइनस b का पावर ये होगा n+1 माइनस n -1/2। अब ध्यान से देखो, यहाँ n से n कट रहा है, यहाँ भी n से n कट रहा है, तो ये बच गया a का पावर n+1/2 और ये 1 माइनस हाफ क्या बचेगा, सिर्फ हाफ बचेगा, राइट। तो ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर ये है b का पावर n+1/2, ये होगा a का पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, ये हाफ बचेगा। ध्यान से देखो, ये a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ कट जाएगा। अब एक काम कीजिए, ये जो b का पावर n+1/2 है इसे इसके नीचे लाइए, इक्वल टू होगा 1, ये हो जाएगा a/b होल का पावर n+हाफ और 1 को आप लिख लीजिए a/b होल का पावर 0। अब बेस अगर सेम है, पावर कंपेयर कीजिए, अगर पावर आप कंपेयर करेंगे तो n+1/2 हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि n हमारा कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। अब मैं ये आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, ये मैंने पीयूष आपको सेंड कर दिया। एक क्वेश्चन और मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी 1 घंटे का वीडियो बन चुका है हमारा, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो का लास्ट है, एक्सरसाइज का लास्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा लेंदी भी है, ठीक है, तो पढ़ लो, ये लास्ट है। The sum of two numbers is 6 times their geometric mean, so that number are in ratio 3 plus 2 root 2 ratio 3 minus 2 root 2। ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के मैं कराता हूँ, ठीक है, और बहुत बढ़िया और क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मैं अपने टेस्ट में जरूर डालता हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, दो हमें नंबर दे रखे हैं, उनका जो सम है, नंबर मैंने मान लिए ए और बी, इनका जो सम है 6 टाइम उनके ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, मतलब 6 टाइम्स रूट ए बी के इक्वल है। तो हमें शो करना है, मैं यहाँ टू प्रूव भी लिख रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हमें प्रूव करना है कि ये 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 के इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो 6 है इसे आप ब्रेक कर लो, 2 इंटू 3 इंटू ये ऐसे रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है। अब ये 2 रूट ए और रूट बी ना इसके नीचे आएगा कुछ ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ए बी, क्योंकि रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, रूट ऑफ ए बी होगा, राइट, इक्वल टू होगा ये 3/1, 3 बचेगा उसे 3/1 लिखेंगे। अब एक नई चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इसे कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। आपने शायद ही पहले कभी सुनी हो, बताइए मैंने, हाँ देखो, ये अगर कोई भी फ्रैक्शन है जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म का है, अगर आप इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यानी कि सी एंड डी अप्लाई कर देते हैं तो वो फ्रैक्शन चेंज होके ऐसे बन जाता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है, ये रफ हो गया, याद रखना। तो अब यही चीज अप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर है a प्लस बी, डिनोमिनेटर है 2 रूट ए बी, तो ये फ्रैक्शन चेंज होके बन जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। अब आपकी मर्जी, आप 2 रूट ए बी को
टू रूट ए बी लिखें या रूट ए इंटू रूट बी लिखें, वो एक ही बात है, ठीक है। ठीक। ऐसे अपॉन में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर यानी कि a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी बनेगा, और ये बन जाएगा 3 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3 माइनस 1, ठीक है। अब अपने माइंड में इसको ऐसे लिख लो, a को लिख लो रूट ए का होल स्क्वायर, b को लिख लो रूट ए बी का होल स्क्वायर, और इसे ऐसे लिख लो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। अगर आप ध्यान से देखो न्यूमिनेटर में ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और डिनोमिनेटर में इस चीज को ऐसे लिखो रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, और ये राइट साइड पे सॉल्व करके ये बचा है 2/1। तो ध्यान से देखिए न्यूमिनेटर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि ये रूट ए प्लस किसका दिया हुआ है, रूट बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, और डिनोमिनेटर में ये क्या दिया हुआ है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल टू में क्या दिया, ये 2/1 दिया, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ इसका, जिसमें मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, ये तो 2 प्रूफ था ना इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट लोगे तो ये बन जाएगा रूट ए प्लस रूट बी होल डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। और इस तरफ ये ऐसे आ जाएगा रूट 2/1। इसमें दो बार लगता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। शॉर्ट में उसे सी एंड डी लिखते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा ताकि इसी पेज पे आ जाए। न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इस बार है रूट ए प्लस रूट बी प्लस डिनोमिनेटर जो कि है रूट ए माइनस रूट बी, अपॉन में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये तो आएगा रूट ए प्लस रूट बी, पर ये इसके बाहर माइनस आएगा, माइनस ब्रैकेट रूट ए माइनस रूट बी, तो माइनस बाहर है तो अंदर के दोनों साइन आपको पता है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ये चीज बनेगी रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। ध्यान से देखिए माइनस रूट बी और प्लस रूट बी कैंसिल, और यहाँ पर रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो ये आ गया 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इक्वल टू में रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ऐसे आ गया। अब फिर से एक बार, अब ये रूट ए रूट बी हटाना है तो इस बार स्क्वेयरिंग कीजिए दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा a बाय बी, और ये बन जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है पीयूष, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो, यहाँ बच जाएगा ये 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। लास्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा a बाय बी इक्वल टू 2 प्लस 1, ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2। और अगर आपको ध्यान हो तो ये ही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। ओके क्लास, आज का वीडियो थोड़ा लेंथी था, पर इसमें हमने कितने कर लिए पीयूष, 28 तक कर लिए। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन।